डेफिनेशन है वहां से शुरू करेंगे। तो आइए, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज वर्क वर्क डन इट इज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज shifting unit positive charge from reference to from reference to given point from reference to given point, keeping its kinetic energy constant कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आप देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन हो गई है इसकी। यस, हम क्या बोल रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या डिफाइन किया बच्चे, इट इज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टिंग फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अब आप देख रहे हैं जो डेफिनेशन है ना, ऑब्वियसली डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, पता ही नहीं लगता है कौन ला रहा है कौन ले जा रहा है, पता नहीं रेफरेंस क्या है। तो आइए पहले मैं इस पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं फॉर्मूला भी आप इसे बनवा लूंगा, ठीक है ना। चलिए दीपक कुमार ध्यान दें, दीपक कुमार ध्यान दो बाबू, ए बाबू ध्यान दो। चलिए जरा समझते हैं डेफिनेशन क्या है बेटे। आइए बच्चों, मान लीजिए कोई माहौल है, माहौल, माहौल वाली जगह मतलब चार्ज के असर वाली जगह, और मान लीजिए कोई इन्फाइनाइट लोकेशन है। ध्यान दीजिए, हम ये मानते हैं कि शुरुआत में सभी चार्ज कहाँ पे रहेंगे, इन्फाइनाइट पे। ध्यान दीजिए, अगर हम इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अंडरस्टूड रेफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फाइनाइट लोकेशन। बच्चों आप जानते हैं ना, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन तो वहाँ पे क्या होता है ना, ग्रेविटेशन के अंदर आप जानते हैं अंडरस्टूड रेफरेंस क्या चलता है, अर्थ सरफेस। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर अंडरस्टूड रेफरेंस क्या चलेगा बेटे, इनफाइनाइट लोकेशन चलेगा। अब आप बात करिए मेरे साथ। यस, मान लीजिए कोई लोकेशन ए है बेटे, कोई लोकेशन ए है जहां पर चार्ज या चार्ज का असर है, वहां पर ये कोई लोकेशन ए है। आपने मुझे बोला बताएं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, ये आपको जानना है। यस, मेरी भाषा के हिसाब से लोकेशन का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। आपने बोला कि बताएं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो मैंने बोल दिया यहाँ का पोटेंशियल वी ए मुझे जानना है। तो जो डेफिनेशन या जो गाइडलाइन है वो क्या है कि मान लीजिए मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को, मैं बोले तो एक्सटर्नल एजेंट, बेटे मैं किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट को अगर यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा ए तक, तो डेफिनेटली मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। डेफिनेटली इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए मुझे वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, मान लीजिए मुझे वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, तो जरा देखिए क्या हो गया, इधर देखिए, यहाँ लिख देता हूँ। यस, ये देखिए क्यू नोट को लाने में बेटे वर्क करना पड़ा कितना, डब्ल्यू। तो बोल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बटे क्यू नोट। डेफिनेटली कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बटे क्यू नोट। तो मेक श्योर ये क्या है, वर्क या वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। और बेटे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इस जगह का पोटेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है, यस यस यस, अगर मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखना है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, इनफाइनाइट से ए तक लाने का, अपॉन क्यू नोट। बेटे ये क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या ये पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि डेफिनेशन है। तो मेक श्योर पोटेंशियल को किससे कंपेयर किया है, वर्क से। वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन लोकेशन, ऐसा मैंने आपको बताया। क्लियर है सब लोगों को, ये होगा। अब नोटिस करें, अगर मैं मोटा मोटा अंतर बताऊं, आपको ध्यान है इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या पढ़ रहे थे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज क्या, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस की बात करूं, नोटिस करिए बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना किससे की थी, फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज। तो आप समझते हैं ना, उसका कंपेरिजन किससे कर रहे थे बेटे, फोर्स से कर रहे थे। वेरी गुड आमिर, बिल्कुल सही है, शीतल बिल्कुल सही है। दैट इज वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और बेटे ये क्या चल रहा है, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। आइए हम तो पहली बार पोटेंशियल पढ़ने तो बातें कर लें इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये स्केलर रहेगा, और शायद स्केलर होना भी चाहिए ना, आखिर इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, वर्क से। वर्क भी तो स्केलर होता है ना, तो यार ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो पोटेंशियल ने क्या होना पड़ेगा, स्केलर होना पड़ेगा। एक बात, यूनिट, जब मैं सवाल करूंगा तो मुझे यूनिट चाहिए होगी। यूनिट में ध्यान दीजिए, दो तरह के यूनिट रहेंगे, एमकेएस और सीजीएस। ध्यान दीजिए, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट जनरली आप क्या यूज करते हैं, वोल्ट, वोल्ट यूज करते हैं ना आप लोग। लेकिन यहां से क्या बन रहा है बेटे, एक और बन रहा है, जूल पर कुलम। तो आज के बाद जब भी, वेरी गुड वेरी गुड, आज के बाद जब भी हम पोटेंशियल की बातचीत करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेंशियल को हम वोल्ट में ही शो करते हैं, लेकिन आई थिंक पोटेंशियल को हम जूल पर कुलम में भी शो कर सकते हैं। ये दोनों क्या हो गया है, डेफिनेटली थैंक यू, ये क्या हो गया हमारा, एमकेएस यूनिट हो जाएगा। सीजीएस बात करें बेटे, सीजीएस में ध्यान दीजिए, सीजीएस में क्या चलेगा, दैट इज स्टेट कुलम, सॉरी स्टेट वोल्ट, या फिर चलेगा ईएसयू।
नोटिस करें सीजीएस में क्या चलेगा बेटे, स्टेट वोल्ट। कुछ याद आया आप लोगों को, वहां था कुलम और स्टेट कुलम, उसी प्रकार यहाँ क्या चल रहा है, वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। और हाँ कंफ्यूज मत होना, ईएसयू शायद वहाँ चार्ज का भी सीजीएस यूनिट था ना, और ईएसयू यहाँ पर पोटेंशियल का भी सीजीएस यूनिट है। वास्तव में ईएसयू यूनिट ही नहीं है, वो तो एक तरह से कैटेगरी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला इस कंडक्टर पर 5 ईएसयू चार्ज है, इस कंडक्टर पर 5 ईएसयू चार्ज है, तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि इसके ऊपर हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके, डोंट वरी। आकांक्षा, प्रिया, गुप्ता जी, अरुण, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। अभी अभी इस पे ध्यान दो, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, है ना, बात भी कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। तो बेटे मैं कह रहा था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो मैं कह रहा था बेटे, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मैंने कहा इसके ऊपर 5 ईएसयू चार्ज है, इसका मतलब क्या समझा आपने, चार्ज दिया गया है किसमें, सीजीएस में। मैंने कहा इसके ऊपर पोटेंशियल है 2 ईएसयू, पोटेंशियल है 2 ईएसयू, इसका मतलब पोटेंशियल दिया है सीजीएस में। तो ध्यान दें, कंफ्यूज मत होना, वहां चलता था वोल्ट एंड सॉरी कूलम एंड स्टेट कूलम, यहाँ चलने वाला है वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। कन्वर्जन के रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन है कि बेटे 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट, ये रिलेशन रहेगा। ध्यान दीजिए, कभी भी आपको सीजीएस से एमकेएस जाना हो, कभी आपको एमके से सीजीएस जाना हो, तो आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। क्या आप मुझे बताएंगे 1 वोल्ट एंड 1 स्टेट वोल्ट कौन बड़ा हो गया, देख के बताओ। 300 को यहाँ ले लें, 300 वोल्ट्स आर मेकिंग 1 स्टेट वोल्ट, तो बोलो भाई लोग कौन बड़ा हो गया, 1 वोल्ट की 1 स्टेट वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट बड़ा हो रहा है भाई साहब। 300 वोल्ट मिलकर के एक स्टेट वोल्ट बना रहे हैं भाई साहब, तो मेक श्योर एक वोल्ट बड़ा नहीं है, एक स्टेट वोल्ट बड़ा हो रहा है। क्लियर है सब लोगों को, एक बात। दूसरी बात आपने देखा होगा